नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम जब भी किसी से बात किया करें तो बहुत ही सोच समझ के करें। किसी ने बहुत सुंदर लिखा, मुद्दतों सोचिए मुक्त सर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्त सर बोलिए। कबीरदास जी का ये दुआ भी हमने सबने ही सुना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। हम सब इस दोहे का अर्थ भी जानते हैं। ये सिर्फ एक दोहा तो नहीं है, ये तो एक फिलॉसफी है। हाउ टू स्पीक, कैसे हम किसी से बात करें कि किसी के दिल में ही उतर जाएं। दोस्तों, हम सबको अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। आखिर वो शब्द ही हैं जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। द्रौपदी के कहे तीखे शब्द जो उसने दुर्योधन को कहे थे, महाभारत के युद्ध का कारण बन गए थे। ऐसे ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। हथियार या चोट के घाव तो भर जाते हैं, पर शब्दों के घाव हमेशा ताज़ा रहते हैं। बोलने से पहले शब्दों को तोल लें, तब बोलें। अगर बोलने में फ़ायदा ही नहीं, वो बोल भला हम क्यों बोलें। हम जाने अनजाने या बहुत गुस्से में झुंझला कर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका हमें बाद में एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ ऐसा ही क्रोध के समय भी होता है। गुस्से के समय हम कुछ अप्रिय बातें करने लगते हैं। इसके अलावा अगर किसी की सलाह दी जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि आपके शब्दों में उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहे। सही शब्दों का चयन किया जाए तो एक आदेश किया हुआ भी निवेदन ही लगता है। बोले हुए शब्द तो कभी वापस नहीं आते, तो हमेशा सोच समझ कर ही बोलें। जैसे हम कई बार खाना बनाते हैं, उस खाना जो है उसको परोसने से पहले हम एक बार खुद चख लिया करते हैं। अगर उसमें कुछ कमी पेशी रह जाती है तो परोसने से पहले ही ठीक कर लेते हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी को कुछ बात कहें तो एक बार खुद भी रियलाइज़ करके देख लें कि क्या ये बात मुझे खुद को अच्छी लग रही है, तभी मैं किसी को कहूँ, वरना किसी का दिल क्यों दुखाएं। कहते हैं एक मूर्ख ही होता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान सोच विचार कर ही कुछ कहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता। हम गुस्से में आकर सामने वाले इंसान को बहुत कुछ गलत बोल दिया करते हैं या उसकी इंसल्ट तक कर देते हैं। और कई बार तो हम ऐसे रूमर फैला देते हैं, झूठी अफवाहें फैला देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले को उससे नुकसान होगा, पर ज़रा सोचिए, जब उस रूमर का असली चेहरा सामने आएगा और सबको ये पता चलेगा कि ये तो सिर्फ एक अफवाह थी, तो उसका नुकसान होने से ज़्यादा हमारा खुद का नुकसान होगा, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो देंगे। जैसे अगर कहीं पर हम कागज़ के कुछ टुकड़े यूं ही फैला के रोड पर फेंक दें और फिर उसको एक दिन बाद इकट्ठा करने जाएं, तो हमें वापस तो नहीं मिल सकते, हम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हवा से इतनी ज़्यादा दूर तक उड़ जाते हैं कि उन्हें इकट्ठा करना नामुमकिन है। ऐसे ही जब हम तहश में आकर
किसी सामने वाले को कुछ भला बुरा कहते हैं या उसके बारे में कोई अफवाह फैलाते हैं तो ज़रा सोचिए, उस वक्त तो हमने कह दिया, लेकिन बाद में जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था और फिर हम उससे माफ़ी मांगने जाएं, वो तो माफ़ कर देगा, लेकिन हमने उसको एक बार तो हर्ट कर दिया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी। तो जब भी किसी से बात करें, बहुत ही सोच समझ कर करें। कई बार तो हम शो ऑफ करने के चक्कर में, ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें ही नुकसान दे देता है। एक बार की बात है, एक सुंदर सी लेडी एक प्लेन में एंटर हुई, अपनी सीट ढूंढ रही थी। क्योंकि सुंदर थी तो सभी पैसेंजर्स यही सोच रहे थे कि काश इस लेडी की सीट हमारे साथ वाली हो। लेकिन कुछ देर बाद जब उस लेडी को अपनी सीट मिली तो उसने देखा उसके साथ वाले पैसेंजर जो हैं, उस पैसेंजर के दोनों हाथ कटे हुए हैं। तो उस लेडी ने फटाफट एयर होस्टेस को बुलाया और उससे कहा कि मैं ऐसी सीट पर नहीं बैठ सकती, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं बैठ सकती जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। तो एकदम बहुत ही चिल्लाकर उसने उस सीट को लेने से मना कर दिया। अब एयर होस्टेस ने जब ये देखा कि प्लेन में और कोई सीट बची ही नहीं है तो उसने अपने सीनियर से पूछा कि सीनियर ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि वो जो उनके साथ पैसेंजर बैठे हैं, आप उनको बिज़नेस क्लास में ले आइए। तो जैसे ही वो एयर होस्टेस ने उस पैसेंजर को, जिनके हाथ नहीं थे, बड़े ही प्यार से और रिस्पेक्ट से ये कहा कि आप आइए, आपके लिए यहाँ जगह उचित नहीं है, आप बिज़नेस क्लास में बैठिए। तो वो लेडी बहुत ही शर्मिंदा हुई, कहने लगी कि ये तो मैंने ठीक नहीं किया। अपने मन में ही उसको ग्लानि फील होने लगी। लेकिन उस पैसेंजर ने, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने उस लेडी से कहा कि मैं एक फ़ौजी हूँ और इस देश के लिए लड़ते लड़ते मेरे ये दोनों हाथ कट गए और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसे देश के लिए लड़ाई लड़ी जहाँ पर इतनी छोटी भावना वाले लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने मुझे ये ऑफ़र किया कि आप बिज़नेस क्लास में आइए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मेरा देश महान है, सही गलत की पहचान है। अब आप ही सोचिए, वो लड़की थी तो बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने के चक्कर में, ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में उसने अपनी इज़्ज़त खो दी। अब वो ज़िंदगी भर इस बात को भूल नहीं पाएगी कि ये जो इंसिडेंट हुआ, चाहे एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन अपनी गलती को वो कभी भुला नहीं पाएगी। ये इंसिडेंट उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसीलिए कहते हैं, मुद्दतों सोचिए, मुक्त सर बोलिए। क्या बोलना है ये सोचने के लिए तो आप चाहे एक मुद्दत लगा दें, लेकिन जब भी बोलें थोड़ा बोलें, कम बोलें, धीरे बोलें, प्यार से बोलें। अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।